बेबी के बाबा गए हैं बाहर से, कुछ लेके आना था। वो मैं बादशाह सलामत की कीमत आपको बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर है जी मॉर्निंग का टाइम और अगेन मैं अपना व्लॉग जो है वो मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ता बनाने की तैयारियाँ हो रही हैं और आज नाश्ता जो है वो थोड़ा सा स्पेशल किस्म का बन रहा है। किसी ने भी मुझसे फरमाइश नहीं की आज, कि वैसे अक्सर ना फरमाइश होती है कि ये बना दो वो बना दो, लेकिन आज किसी ने फरमाइश नहीं की। मैंने खुद ही कहा कि बस आज ना फ्रेंच टोस्ट जो है वो बनाते हैं और बस वही मैं बना रही हूँ। क्योंकि वैसे ना ज़्यादातर हम खा लेते हैं माशाल्लाह से, ताहिर भी खा लेते हैं और माशाल्लाह इशाल भी खा लेती है, बहुत शौक से खा लेते हैं दोनों। और मैं मुझे खुद भी बहुत पसंद है। तो हम अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर ना शुगर जो है वो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ती है, वरना ये मज़े के नहीं बनते। तो फिर वो शुगर की क्वांटिटी जब बहुत ज़्यादा, ये नहीं होता कि हर दूसरे तीसरे दिन ही जो है ना वो फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हाँ, महीने में एक दफ़ा या दो दफ़ा जो है वो हम ज़रूर बना लेते हैं और सभी खा लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर इंसान है ना। अब कभी दिल करता है, ये तो मतलब नहीं है ना कि अब हम डाइट पे हैं तो मतलब कभी भी कोई चीज़ नहीं खाएंगे जब तक हम डाइट करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। एक तो हमें महंगाई ने मार दिया है, महंगाई ने बिल्कुल हमारा ना क्या क्या बोलूँ कि दिमाग ख़राब करके रख दिया हुआ है। तो दूसरा, हम डाइट में आके डाइट के चक्करों में जो है वो खुद ही अपने आप को मार डालें, तो फिर ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहाँ पर जो है वो बस मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। आज बहुत दिल कर रहा था तो मैंने कहा कि आज ये बना लेती हूँ। और बस अभी इसमें ना मैं थोड़ा सा जो है वो मिल्क ज़्यादा लेती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप कितना मिल्क लेते हैं, अगर आप लोग बनाते हैं तो आप ज़्यादा लेते हैं या कम लेते हैं, लेकिन इसमें मिल्क जो है वो थोड़ा डलता है और एग्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन एग्स जो है वो मैं अभी ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है गर्मी का सीज़न है और कराची की गर्मी तो अल्लाह माफ़ी करे, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। ऐसे बस बाहर तो निकलो तो ऐसे, मतलब रूम से बाहर निकलो ना तो घर के अंदर ऐसे हब्स पड़ा होता है कि बस पता नहीं क्या किधर तंदूर के अंदर आ गए, इस तरह से गर्मी है यहाँ पर। और बस इस वजह से ना एग्स मैं इसके अंदर ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। सिर्फ 3 एग्स मैंने लिए हैं और हाफ कप मिल्क लिया है। उसमें मैंने 3 टेबलस्पून भर के जो है वो शुगर डाली है और इसमें बाकी चीज़ें जाती हैं जैसे वनीला एसेंस और साथ में सिनेमन पाउडर थोड़ा सा जाता है, बिल्कुल एक दो पिंच जो है वो सिनेमन पाउडर का डालते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट भी जाता है। लेकिन मैं वो लश पश रेसिपी जो है ना वो आज नहीं बना रही हूँ, बस सिंपल सी जो है ना वो मैंने कहा बस नाश्ता जो है वो जल्दी जल्दी से हमारा बन जाए। तो यहाँ पर बस अभी मैं इसको कर रही हूँ फ्राई। और आज बात होगी जी महंगाई पे, क्योंकि महंगाई रोज़ सोच के ना मेरा रोज़ दिल चाह रहा होता है कि मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँ, मतलब अपनी फीलिंग्स जो है ना महंगाई को लेके, कि जैसे मेरी बहनें मेरे भाई जो है ना वो महंगाई को लेके बहुत परेशान है, तो इसी तरह मैं भी परेशान हूँ और हर चीज़। तो जी मैंने सोचा कि मैं आज आपको दिखाती हूँ बेबीज़। यहाँ पर ये देखिए छिलके, अंडे के छिलके वो तोड़े हैं ना उन्होंने, और फिर उसमें से निकले हैं बेबी। यहाँ पर है इत्तेहाद फ्लोर मिल्स और यहाँ पर है छोटा सा बेबी। हेलो, कैसी हो? ठीक हो? अभी हिल रहे थे, अभी जब मैं यहाँ पे आई हूँ ना तो वो डर के मारे चुप होके बैठ गए। उनको इसने डराया होगा, जितना भी करीब ले जाना, डरती नहीं है वो, हिल रहे हैं। देखिए गर्मी बहुत थी तो फिर मैंने ना इधर ये लगा दी, क्योंकि यहाँ पे ना डायरेक्ट ये देखें सनलाइट जो है ना वो डायरेक्ट ऐसे आ रही थी। ये वाली जो 2 बॉटल्स हैं ना ये इस साइड पे पड़ी हुई थी, वो वाली साइड ओपन थी। तो ये जो बॉटल्स हैं इसका इस साइड पे थी और ये बॉटल इनके ऊपर थी। तो फिर मैंने इसको इस साइड पे करके बॉटल इधर रखी, इसके ऊपर ये डाल के और इसको अच्छी तरह, क्योंकि ये बार बार उड़ जाता था फाइन आटा तो अभी जो है ना जाते हैं अंदर। तो माशाल्लाह बोल दीजिएगा, उसके बच्चों को नज़र ना लग जाए कहीं हम सबकी। मैं कर रही हूँ यहाँ पे बेडशीट चेंज और पिलोस वगैरह जो है वो मैंने, पिलो कवर्स जो है वो मैंने कर लिए हैं चेंज। और अभी जो है ना इसको निकालना है
इशाल और इशाल के बाबा गए हैं बाहर से, कुछ लेके आना था इम्तियाज़ से, तो वो लेने गए हैं। पे टीवी का रिमोट भी इधर, यहाँ सारी चीज़ें जो है ना वो बेड पे फैली पड़ी होती हैं। और अच्छा जी, तो बेडशीट जो है वो मैंने कर दी है चेंज, और अभी ये वाली जो बेडशीट है इसको मैं रख दूँगी वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी ताकि ये वॉश हो जाए। और पिलोज़ हम इस साइड पे रखते हैं ताकि हवा जो है ना गर्मियों में ज़रा वो जो है ना खुल के आए। तो बस अभी इसको धोते हैं और फिर बनाते हैं कोई खाना वगैरह। कपड़े जो है वो मैंने तय कर दिए और इनको रख देते हैं वार्डरोब में। यहाँ पर आया है कुछ सामान और ये मैंने बाहर रखी हुई है, तो इनको वॉश करना है इसलिए मैंने रखी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर सामान आया तो मैं आपको इसका जो है ना वो बताती हूँ। अभी मैंने इनका हाल देखें, मैंने इनको बोला था कि कोई सस्ते राइस लेके आएँ जो मतलब खुले होते ना, क्योंकि बॉईल कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये वो पुलाव वगैरह बनाना नहीं है, क्योंकि ये वाले राइस जो है ना बहुत महंगे हो गए हैं। अच्छे राइस जो है ना वो बहुत महंगे हो गए हैं। और इधर आए हैं मैंगो। मैं बादशाह सलामत की कीमत आपको बता देती हूँ कि बादशाह सलामत की कीमत क्या है यहाँ पर बैरिया में। ये देखें, महंगाई ने तो ऐसे कसम से तोड़ दिए है, कमर तोड़ दिए, कमर ना हर एक की, मतलब गरीब बेचारा तो बिल्कुल ही पिस के रह गया है ना। खैर मैंगो अच्छा है वैसे ना, बस ये देख के दिल खुश हो जाता है कि मैंगो तो अच्छा है ना। ये देख, चले शुक्र है मैंगो तो अच्छा मिला ना। मैंगो बड़े अच्छे हैं ये पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में रहने वालों की गर्मियों में जो है ना वो बड़े मज़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको मैंगोज़ जो है ना वो बड़े आराम से मिल जाते हैं। बाहर तो ऐसे जैसे पता नहीं क्या चीज़ बेच रहे हों, तो इस तरह से जो है ना बाहर इनकी कीमत होती है, बहुत महंगे होते हैं बाहर पाकिस्तानी मैंगोज़। और ये है सिंदड़ी, सिंदड़ी है ना, हाँ सिंदड़ी है। चलें भाई, इधर शाम की चाय बनाई थी तो अभी बर्तन वगैरह ऐसे ही हैं, तो अभी पहले बर्तन धोने पड़ेंगे, फिर बाद में देखते हैं। बेडशीट जो है वो हो चुकी हैं वॉश, इसको निकालते हैं अब। और ये ना मैंने अभी महंगाई की बात करते करते बाकी जो है ना वो क्लिप्स आ गए थे, तो मैंने कहा फिर बाद में अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना वो ड्रेसेस नहीं सॉरी बेडशीट्स जो है वो वॉश हो चुकी थी, लेकिन ये फुल तरह से ना ड्रेन नहीं, फुल जो है ना वो ड्रेन नहीं करता इसका पानी। मशीन जो है इसका पानी फुल ड्रेन नहीं करती, क्योंकि इसके नीचे मैंने आपको दिखाया था कि शीट टाइप कोई चीज़ लगी हुई है, तो वो शीट से ना फिर वो पानी का निकालना वो निचोड़ा नहीं सही जाता, तो इस वजह से ना वो थोड़ा थोड़ा सा गीला ही रहता है। ये वाली बेडशीट ना थोड़ी थोड़ी गीली रहती है। तो यहाँ पर ना मैं भी डालने आई थी, और बेडशीट जो है वो मैं स्टैंड पे डालने आई थी, और मैंने यहाँ पे देखा कि अभी जो ममा पिजन है वो कहीं गई हैं हुई हैं काम से, और यहाँ पर बेबी जो है वो डे केयर सेंटर में पड़े हुए हैं। तो यहाँ से इनके ऊपर ना ये इनके ऊपर मैंने इस तरह से ये डाला हुआ था ना, तो वो हवा जो है वो तेज़ हुई है, थोड़े थोड़े बादल आए हैं तो हवा तेज़ हुई है तो वो उड़ गया। तो मैंने कहा ऐसे ना हो कि इसी तरह ही रह जाए, फिर कल जब सन लाइट ज़्यादा पड़ेगी ना तो उस टाइम पर इनको फिर धूप लगेगी, याद नहीं रहता। फिर मैंने ये सेट किया है, और अभी यहाँ पर शाम का खाना जो है वो बनाने की तैयारी हो रही है। और बात हो रही थी महंगाई की यहाँ पर। अच्छा मैं ना आलू और गोभी बना रही हूँ, साथ में जो है वो रोटियाँ, आटा तो गूंदा हुआ है, लेकिन देखते हैं अभी क्या करते हैं, क्योंकि आज ना इनका बिल्कुल भी गोभी खाने का, रोटी के साथ खाने का दिल नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं सालन बना लेती हूँ, फिर बाद में देखेंगे। अच्छा मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करने का ना मेरा बड़ा दिल चाह रहा होता है, लेकिन टाइम जो है ना वो नहीं मिलता मुझे। तो आज ना मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि पिछले दिनों ना मेरे हस्बैंड जो है वो लेके आए हैं बाहर से पूरियाँ, और पूरी जो है मेरा ख्याल है पहले 30 रुपीज़ की थी और अब 40 रुपीज़ की होगी। तो जैसे आके इन्होंने मुझे बताया ना कि एक पूरी अब 40 रुपीज़ की हो गई है, तो मैंने कहा क्यों, क्या करते हैं, क्या पेट्रोल में पकाते हैं? तो कहते हैं मैंने सेम यही बात उससे बोली है कि क्या बात है भाई, आप पेट्रोल में तो नहीं पकाते हैं पूरियाँ? तो वो हंसने लग गया। लेकिन बात ये है कि हर बंदा ही परेशान है, हर चीज़ महंगी हो गई। जो राइस हम लेते थे 280 के हो गए थे, पहले हम 199 के लेते थे, फिर 280 के हो गए अचानक से, फिर 300 और पता नहीं कितने के अभी हो गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं प्राइसेस। आटा, चावल, चीनी, इन चीज़ों की तो बिल्कुल, इनमें तो बिल्कुल आग लगी हुई है। बिजली का, वैसे बिजली में इतनी महंगाई बिजली की, और लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, गैस वैसे नहीं आ रही होती, पता नहीं बुरा हाल है। बस क्या बंदा है बोले,
लेकिन हर बंदा जो है ना वो परेशान ही है, क्योंकि ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें हम पेट्रोल से इनका कनेक्शन हमें बाज़ाहिर तो नहीं लगता, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बढ़ इसी वजह से रही हैं कि पेट्रोल जो है वो बढ़ है। बाज़ाहिर तो हमें इनका कनेक्शन पेट्रोल से नहीं लगता, लेकिन इनका असल में कनेक्शन तो है ना पेट्रोल से, क्योंकि हर चीज़ जो है वो आप देखें कि ट्रांसपोर्ट जब ज़ाहिर सी बात है, जब पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट भी महंगी होगी उसी तरह। तो जब एक चीज़ को लेके आना, डिलीवरीज जो है वो महंगी हो जाएंगी, तो फिर पेट्रोल यूज़ होता है, मतलब कि एक चीज़ को लाने ले जाने में पेट्रोल यूज़ होता है, तो वो उस हिसाब से ना वो फिर महंगा करते जा रहे होते हैं। तो बस यही बातें हो रही थी, डिस्कस कर रहे थे हम लोग। बस अल्लाह ताला जो है हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। वैसे तो अब बहुत सारी सिस्टर्स जो है वो कहेंगी कि ना पूरी उसमें दुनिया में महंगाई है, तो अगर पाकिस्तान में हो गई तो आप लोगों को क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है। पूरी दुनिया में महंगाई है, असल में महंगाई पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में ना मतलब पाकिस्तान पे उसका असर पूरी दुनिया पे इस तरह से असर जो है वो नहीं पड़ता महंगाई का, जितना पाकिस्तान पे जो है वो असर पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ना गोभी बनाई तो थी, लेकिन इन लोगों का मूड नहीं था। फिर मैंने पराठे बनाए हैं अभी गोभी के, और पराठे जो है वो बड़े ही मज़ेदार किस्म के बने। और आज जो है ना हमारी डाइट का ना बेड़ा गर्क हो गया बिल्कुल, कि यहाँ पर सुबह हमने खाए फ्रेंच टोस्ट और अब हम खा रहे हैं पराठे। तो फिर यहाँ कहाँ से जो है वो डाइट हो रही है हमारी। तो ये देसी घी मैंने इसके ऊपर लगाया है। अच्छा, देसी घी जो है ना ऑयल से बेहतर होता है। अगर आप डाइट कर रहे हैं ना तो उसमें देसी घी यूज़ कर लें, थोड़ा कर लें, लेकिन देसी घी यूज़ कर लें, वो आपके लिए अच्छा भी होता है। और वैसे भी वो मतलब वो ऑयल में वो चीज़ें होती हैं, ऑयल जो है ना वो दूसरा, देसी घी में जितनी पावर होती है, जितनी ताकत होती है, वो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छी होती है, डाइट के लिए भी वो अच्छी होती है। तो यहाँ पर बस अभी मैंने ना चाय जो है वो बन रही थी, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं, और मैं ना बर्तन इस चाय रख के मैं बर्तन धोना शुरू हो गई। तो बर्तन धोते धोते जब देखा है मुड़ के, तो चाय जो है वो उबल रही थी बिल्कुल। और फिर अभी जल्दी जल्दी मैंने कहा इसको घोटा तो लगाऊँ ना, क्योंकि घोटा लगाए बगैर तो फिर मज़ा नहीं आता। यहाँ पर मैंने सारा जो किचन है वो क्लीन करके रख दिया है, बर्तन भी वॉश कर लिए हैं, और अभी बस जो है वो सोने की तैयारी है। ये काम हो जाए ना, फिर उसके बाद सुकून से नींद आती है, बिल्कुल सुकून से, कि हाँ किचन जो है साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, कोई किसी किस्म का जो है वो किचन में कोई गंद वगैरह नहीं है, कॉकरोच जो है वो नहीं आएंगे इंशाल्लाह। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शेयर किया करें या ना किया करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और मेरी वीडियो को वॉच भी किया करें फिर याद से। अच्छा, और फिर खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।